नमस्ते आप सभी लोगों को। तो आज मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्पीच या फिर स्टोरी वो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच। तो इसका नाम जो है सोच बदलो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ऐसा भी क्या है कि सब सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोगों का जो भी है, कभी कभी नेगेटिव थॉट भी आता है, कभी कभी पॉजिटिव थॉट भी आता है। तो ये सब कुछ चेंज करने के लिए जब तक हम लोग अपना सोच को डेवलप नहीं करेंगे तब तक फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया हुआ है सोच बदलो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इसी के ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मोटिवेट करेगा। एक गांव में सूखा पड़ने की वजह से, एक जो गांव थी, कोई भी गांव, वहाँ पे 2-3 साल पहले सूखा हुआ था। फिर अचानक एकाएक इस साल भी सूखा हो गया। तो वहाँ के लोग जो थे ना पूरा परेशान हो गए। जैसे मान लीजिए मेरा कोई गांव है, तो फिर उस गांव में 5-6 साल पहले सूखा हुआ था, सूखा घोषित हुआ था। फिर उसके बाद इस साल भी हो गया। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे ना वो सब परेशान हो गए। उनकी फसलें ख़राब हो रही थी। उनका जो फसलें पूरा मतलब डैमेज हो गया, ख़राब हो रहे थे, परेशान हुए थे। उनका जो बच्चा है वो भूखे प्यासे मरने लगे थे, सब बेचैनी हो गया था। ना कुछ खाने के लिए है, ना कुछ पीने के लिए है। तो जहाँ सूखा होता है वहाँ तो पानी का भी बहुत प्रॉब्लम होता है ना। तो ये सब सारी प्रॉब्लम वहाँ पे आने लगी। तो अचानक क्या हुआ, वो लोग को समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। सब लोग परेशान हुए गाँव में कि ये जो समस्या है इसको कैसे हम लोग निकालें। तो उसी गांव में एक महान विद्वान रहते थे। कोई होता ना कि हमारे गांव में कोई बड़ा जो विद्वान लोग हैं उनसे मिले, उनसे बातचीत करें। तो वो जो गांव जो है वो गांव के लोग गए वो विद्वान के पास। गांव वाले निर्णय लिया कि उनके पास जाकर इस समस्या का समाधान मांगने लगे। जो गांव के वहाँ लोग थे ना, तो उनको ये सब जो विद्वान महात्मा थे उनके पास सब गए ये समस्या लेके कि सब लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो वो बताए। तो सब गांव के लोग वो महात्मा जी के पास गए और अपनी सारी परेशानी विस्तार रूप से बताए कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये है, खाने में दिक्कत हो रहा है, पानी पीने के लिए दिक्कत हो रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, आप सब मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए, मैं आपको कुछ समाधान ढूंढ कर बताता हूँ। गांव वालों ने कहा ठीक है, और महात्मा के पास से चले गए। वहाँ से सब चले गए, कोई दिक्कत था नहीं। 1 हफ्ते बीत गए लेकिन साधु महात्मा कोई भी हल नहीं ढूंढ पाए। और उन्होंने गांव वालों से कहा कि अब तो आप सबकी मदद केवल ऊपर बैठा वो भगवान ही कर सकता है। मतलब ऊपर में जो बैठा भगवान है वही इसका हल ढूंढ सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं ढूंढ सकता है। अब सब भगवान की पूजा करने लगे भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान ने उन सबकी सुन ली और उन्होंने गांव में अपना एक दूत भेजा। तो भगवान जी थे, सबका बात सब लोग गांव में पूजा किया। तो क्या हुआ, बाद में भगवान जी ने सबका बात सुने, और वहाँ पे भगवान जी का एक दूत होता है ना, हर एक भगवान जी का। तो वो भगवान जी अपना एक दूत को भेजे उस गांव में। गांव में पहुंचकर दूत ने सभी गांव वाले को कहा कि आज रात को अगर तुम सब 1 लोटा दूध गांव के पास वाले उस कुएं में बिना देखे डालोगे तो कल से तुम्हारे गांव में घनघोर बारिश होगी और तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर वो दूत वहाँ से चला गया। मतलब भगवान जी का जो दूत था ना, तो वो मतलब गांव वाले जो लोग थे उनको जाके बोले कि आप लोग 1 लोटा में दूध लेना और दूध उस कुएं के पास बिना देखे हुए डाल देना है, तभी जाके आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। और कल से बारिश होने का पूरा चांस है 100%। और फिर वो दूत यहाँ से चला गया ये सारी बातें बोल के। फिर गांव वाले बहुत खुश हुए और सब लोग उस कुएं में दूध डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन
उसी गांव में एक कंजूस इंसान रहता था। उसने सोचा कि सब लोग तो दूध डालेंगे ही, अगर मैं दूध की जगह 1 लीटर पानी डाल देता हूँ तो किसको पता चलने वाला है। समझ गया। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक गाँव में कंजूस होता है, या फिर कभी कभी देखिए आपके फैमिली में या फिर परिवार में कोई कंजूस होता होगा। आप लोग खुद एब्जॉर्व कीजिएगा कि ऐसा है कि नहीं है। तो वो क्या किया कि सब मान लीजिए कि एक गांव में पूरा 10-15 हज़ार आदमी है, तो उसमें से एक बंदा क्या मतलब सोचा कि सब लोग दूध उसमें ढार ही रहे हैं, तो हम वहाँ पे दूध के बदले पानी ही ढार दें। अगर ऐसा न करता तो फिर क्या होता, फिर कल से बारिश नहीं होता। और किसको पता चलने वाला था। मान लीजिए 10,000 आदमी अगर दूध लोटा में ढार रहा है, वो भी अंधेरे में, और एक बंदा बिना दूध का ही वो पानी डाल दे, तो किसको पता चलने वाला है कौन क्या किया नहीं किया। रात तो ये हो गया रात को कुएं में दूध डालने के। तो रात में सब दूध डालने के बाद सारे गांव वाले सुबह उठकर बारिश होने का इंतज़ार करने लगे। मौसम वैसा का वैसा ही दिख रहा था, और बारिश के होने की थोड़ी देर भी संभावना नहीं दिख रही थी। बारिश का जो चांस था वो कम हो गया। तो और ये तो स्वाभाविक बात है ना कि जो दूध थे वो तो सभी लोगों को बोले कि ना, मतलब वो कुआं में जाके दूध ढारने के लिए। एक कंजूस बंदा वो था, वो तो दूध के बदले पानी ही ढार दिया, तो फिर कैसे वो बारिश आती। देर तक बारिश का इंतजार सभी लोग गांव वाले करने लगे। उस कुएं के पास गए और उस कुएं में देखा तो कुआं पानी से भरा हुआ था, और उस कुएं में दूध का एक बूंद भी नहीं था। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे और समझ गए कि बारिश अभी तक क्यों नहीं आई। और वे इसीलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह, वो जो कंजूस व्यक्ति था उसकी तरह उसके तो ये सब प्रॉब्लम हो गया। उस कंजूस व्यक्ति के सारे गांव वाले ने भी यही सोचा होगा कि लोग तो दूध मतलब दूध डालेंगे ही डालेंगे, मेरे 1 लोटा पानी डाल देने से क्या फ़र्क पड़ने वाला। तो वो इसीलिए क्योंकि उस कंजूस व्यक्ति की तरह सारे गांव वाले भी यही सोचा था कि सब लोग दूध ढारेंगे कि मेरे 1 लोटा, सब लोगों ने सोचा कि सब लोग तो दूध ढारेंगे तो मेरे 1 लोटा दूध के बदले अगर पानी ही ढार दे तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्या हुआ कि गांव के जितना भी लोग थे ना, वो मतलब पानी के दूध के बदले में रात में जाके पानी ही ढार दिए उस कुआं में। तो यही कारण था कि मतलब वो कुआं में दूध के बदले पानी ही रह गया, और जो भगवान जी के दूत आए थे उनका बात तो माने, लेकिन सब अपना अपना कंजूसी के कारण वो ऐसा कर दिया। तो इससे हमारा यही मतलब ये निकलता है कि सेम तरह की गलती आज हम लोग करते हैं अपना रियल लाइफ में। हम सब सोचते हैं कि हमारी एक से कुछ करने से क्या होने वाला है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर आप देश समाज घर में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो खुद को बदलिए और बेहतर बनिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। क्लियर। तो यही बोला जाता है कि सोच बदलिए, सबसे पहले सोच बदलना है। मान लीजिए अगर उसके जगह हम ही रहते तो हम भी यही मतलब कंजूसी करते कि सब लोग, गांव के जितने भी लोग हैं 10,000 लोग, वो सब तो दूध उसमें कुआं में डाल ही रहे हैं, तो मुझे अगर हम नहीं डालेंगे तो उसमें कैसे पता चलेगा। तो वही सेम जो थिंकिंग था ना, तो सारे गांव वाले ने सोच लिया कि सब लोग दूध उसमें डालेंगे ही डालेंगे, तो मेरा एक नहीं डालने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही हुआ, फिर उस गांव में पूरी बारिश हुआ नहीं। तो इसीलिए बोलते सबसे पहले अपना सोच बदलिए,
तभी आप समाज को, देश को और अपने परिवार का सोच बदल पाएंगे। तो यही आज मेरा एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी था जो कि मैंने आप लोगों के बीच शेयर किया। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्ते।